दोस्तों आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बिलाही राम पंचायत के वर्तमान सरपंच जी हैं, देख सकते हैं इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। नाम है दशरथ चौरसिया। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इनसे कि इन्होंने बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बना चुके हैं प्रखंड लेवल पे। सरपंच की अगर गिनती हो पताही प्रखंड की तो सबसे अच्छे और कहते हैं ना टॉप 1 में टॉप 2 में इनका नाम आता है। और एक ऐसे ये सरपंच है कि जो अपने पंचायत से आज घूसखोरी की जो सीमाएं हैं लगभग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इनसे चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत किए और सबसे कम समय में पताही प्रखंड के जाने माने सरपंच बन गए। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनता की मांग। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को जी हमारे सबसे छोटे से लोगों को आप कवर करने आ गए हैं और ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमको इतना महान बना दिया। हम सबसे पहले हमको राजनीति में जो कहते हैं ना कि क ख ग नहीं आता था, शायद अभी तक भी हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। हम तो पहले जॉब में थे, हम तो राजनीति में आए नहीं थे, लेकिन शुक्र कहिए ऊपर वाले का दया कीजिए, लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के समय में सारा एजुकेशन सेक्टर बंद हो गया। हम पहले झारखंड में एजुकेशन सेक्टर में थे, स्किल डेवलपमेंट में थे, तो हम लॉकडाउन में यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में लोग हमें बताएं, सपोर्ट किए हमको कि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप सरपंच के लायक हैं। और यहाँ पंचायत में बहुत ज़्यादा घूसखोरी हो रही है, हर समय 2 लोगों के बीच में लड़ा के और थाना में ले जाके घूसखोरी करना, यही हम देखे भी हम। लोग हमें बोले कि आप इस लायक है, आपका अत्यंत पिछड़ा सीट है, आप कर सकते हैं इसको, आप लड़िए। और उस पर हमने तैयार हुआ। हमने सोचा कि ठीक है, देखते हैं, लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आए हम लड़े और हमें लोग भी जैसा हमने वादा किया वैसे हमको लोग एक ही बार में हमें सपोर्ट करके जिताए भी और हमें लेके आए सरपंच पद पे। जब हमने आया तो अभी तक तो हम अपने स्तरीय अपने गांव में तो घूसखोरी बंद कर दिए। जितने भी पंचायत होते थे हमारे गांव में सब इधर उधर होते थे पहले, लेकिन हम वो सारा इधर उधर वाला काम हटा दिए। बस सच्चाई के रास्ता पे चलना है और न्याय करना है किसी के साथ भी। सर जी, यही काम को देखते हुए कहीं ना कहीं आज पताही प्रखंड की हम बात करें तो आपका एक अलग लेवल पे नाम चला गया है। क्या लगता है इस घूसखोरी को अब पूरे प्रखंड से हटना चाहिए, इसके ऊपर क्या? जी, ये तो सब जनता का ये सब दिया हुआ आशीर्वाद है हमें कि आज हम प्रखंड लेवल पे एक सरपंच के रूप में हम अच्छे जाने जाते हैं और ईमानदार छवि के रूप में जाने जाते हैं। ये जनता का ही आशीर्वाद है, हमारे बिलाही राम पंचायत के जनता का आशीर्वाद है और ये शायद हम जनता के ही बदौलत अभी तक हैं। हमारी एक सवाल है आपसे कि जब आप इस कुर्सी पे जीत के और बैठे तो कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले जब हम जीत के आए तो पूरे विधि विधान से हमने पंचायत भवन में पूजा पाठ करके ही अपना कुर्सी को मतलब हासिल किया और बैठा भी। पंडित जी को भी हमने रखा था, पंडित जी से आशीर्वाद लेके, पूरे पंचायत से आशीर्वाद लेके ही कुर्सी पर बैठा था। और ये ठान ही लिया था कि हम कभी घूस के चक्कर में नहीं रहना है, हमें सच्चाई के रास्ता पे चलना है बस। इसी तरह जैसे वर्दी लेने से पहले एक संविधान के तहत वादा करवाया जाता है, कसमें खिलाया जाता है कि 1 रुपया कमीशन नहीं लेना है जी। उसी तरह से जब आप इस कुर्सी पे बैठे तो वादे और कसमें खाए। जी, हमने जनता से कसम खा के आया है कि जब तक हम राजनीति में रहेंगे, जब तक 1 रुपया किसी से घूस ना लेंगे ना हम देने देंगे। अगर मेरे सामने में घूस की बात करता है तो मेरे गांव समाज भी जानते हैं कि मेरा गुस्सा भी थोड़ा चरम सीमा पे रहता है जी। अगर यही जनता अगर फिर से आपको कहे कि बस पंचायत चुनाव की 2026 में होनी है दशरथ जी कि आप मुखिया पोस्ट पे लड़िए, तो क्या राय होगा आपका? क्योंकि कहीं ना कहीं सुन रहे हैं कि आप जनसुराज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कितना % सही है? जी, ये तो सही है कि हम जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं और जनसुराज का विचारधारा हमको बहुत ही सुंदर लगा
अच्छा लगा, इसलिए हम जन स्वराज से भी जुड़े हुए हैं। और अगर हमारी जनता कहती है कि आप मुखिया पोस्ट पे लड़िए, तो ये जनता जनार्दन का फैसला होगा। अगर सपोर्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, जो हम अपना देखेंगे कि हमें कितने परसेंट, ये तो परसेंटेज का वोट होता है। अब ऐसा नहीं कि 5% लोग कहे कि मुखिया पद पे लड़िए और हम लड़ जाए, उस तरह का हम लोग नहीं हैं। हम पूरे अपने 100% देखेंगे कि हमें 100% लोग क्या कह रहे हैं। पूरे 3 गांव का हमारा पंचायत है, बिलाही राम भी है, मिर्ज़ापुर भी है, हमारा कुदड़िया भी पड़ता है। हम तीनों गांव में जाके पहले अपना वोट बैंक देखेंगे कि मेरा वोट क्या है, कहाँ तक हमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा ये बताइए सरपंच साहब, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, एक जिम्मेदार कुर्सी है, पूरे पंचायत के जो तमाम कांटे हो या फूल हो से भरा हुआ है, लेकिन आपको जनता के बीच जब जाते हैं तो कैसा प्यार मिलता है? बहुत ही अच्छा प्यार मिलता है हमें और बहुत हमें अच्छा लगता है। हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हमें लोग कुर्सी से स्वागत करते हैं, कुर्सी दे के ही स्वागत करते हैं। हमको जब शर्म लग जाता है, ये हम बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं और हम जाते हैं तो खड़ा हो जाते हैं, और हमको ये सब हम अपने पंचायत के लोगों को ये कहेंगे कि मान सम्मान हमें बहुत ज़्यादा देते हैं। और हम इतना छोटे उम्र में हम सरपंच बने, इसके लिए हम फिर से अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको अच्छा कब लगता है अपने पंचायत में? किस लेवल के जैसे आदमी को काम करके देते हैं या उनके पास पहुंचते हैं और फिर उनसे प्यार मिलता है? जैसे कोई व्यक्ति हो, आप बता सकते हैं, जनता आपको देख रही है, आपकी पंचायत की भी जनता होगी इसमें। जी। सबसे अच्छा, हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई अगर बरसों से केस लड़ रहा हो, उसका मैटर फंसा हो, वो अगर मैटर मेरे पास आता है और उस मैटर को हम क्लोज कर देते हैं, उस मैटर को हम सेटलमेंट करके पूरा केस उठवा के और उसको जब दोनों को मिलवा देते हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, क्योंकि केस लड़ना, हम किसी को अब आज तक राय नहीं देते हैं कि आप केस लड़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि थाना में जाने का ये बन जाता है, संभावना बन जाता है। उस समय में भी हम थाना में न जाने दे के उसको ग्रामीण स्तर पर उस मैटर को सुलझाने का कोशिश करते हैं और सुलझाते भी हैं। और इसके लिए हमें थाना प्रभारी से भी बहुत अच्छा ये फीडबैक मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। अभी थाना अध्यक्ष भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सारे स्टाफ अच्छे हैं, उस बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ऐसे काम को सुलझाने अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी अपना व्यक्तिगत बातें रख रहा हूँ कि कोई अगर सरपंच हो और 2 व्यक्तियों की लड़ाई को आपस में मिलवा दे और एक साथ मिलवा सकता है तो बड़ी सराहनीय बात है। लेकिन थोड़ी सी हम अब विधानसभा में बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत करीब आ चुका है। तो आप सुनने में आता है कि जनसुराज से जुड़े हुए। जी अवश्य, एकदम जनसुराज। क्या आपका जनसुराज? जनसुराज में हम प्रखंड युवा अध्यक्ष हैं। जी, प्रखंड युवा अध्यक्ष। जी। तो सर कहीं ना कहीं लगता है कि इस चिड़िया विधानसभा की नेतृत्व कर रहे हैं जनसुराज से इंजीनियर संजय कुमार सिंह जी। इस पे क्या कहते हैं? अच्छा बात है, अच्छी बात है। अगर जनसुराज उनको टिकट देती है तो पूरे मान सम्मान के साथ उनका सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि जनसुराज के विचारधारा के ही लेके हम इसमें जुड़े हैं। क्योंकि सबसे अच्छा हमको लगा जनसुराज का विचारधारा कि वो जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले एजुकेशन लाएगी। बड़े आदमी के लोग, जो धनी लोग हैं, उनका बच्चा लोग कन्वेंट में पढ़ते हैं लोग, बच्चा लोग, और जो छोटे हैं, गरीब है, वो इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में उतना सुविधा मिलती नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जनसुराज का ये बात कि जब तक हम अपने एजुकेशन सेक्टर को दुरुस्त ना कर लें, जब तक जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो बच्चा या बच्ची, किसी का भी, उसका फीस नहीं लगेगा। हाँ, जब तक हमारा एजुकेशन सेक्टर ठीक ना हो जाए, जब तक प्राइवेट संस्था में भी जो पढ़ता हो उसको किसी भी लोगों को फीस नहीं देना पड़ेगा। और जब एजुकेशन सेक्टर मेरा सरकार का ठीक हो जाएगा तो सारा एकदम उसमें पढ़ेगा, एकदम पूरा। अच्छा ये बताइए, आप जिस पार्टी से अब आते हैं, जुड़े हुए हैं, यहाँ से चिड़िया विधानसभा से जनसुराज का प्रबल दावेदार इंजीनियर संजय कुमार सिंह जी है, तो क्या उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे बता सकते हैं? चिड़िया विधानसभा की जनता कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से जानती है, सरपंच के नाते और जनसुराज युवा प्रखंड अध्यक्ष के नाते। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा।
और ये भी आपको हम कहना चाहेंगे कि उनको एकदम 100% जनसुराज टिकट दे रही है। हाँ, एकदम जनसुराज, चूँकि जनसुराज यही देखती है, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर यही देखते हैं कि जनता के बीच में कौन रहता है। और जाहिर सी बात है कि आज से नहीं, वो पिछले चुनाव में भी निर्दलीय लड़े थे और 9-10 हज़ार वोट भी लाए थे, और उसी समय से वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और जनता के बीच में रहने वाले को ही जनसुराज टिकट देगी। और जनसुराज का ये भी एक शर्त है कि अगर कोई भी विधायक जनसुराज से अगर जीत के आती हैं, चाहे आता है, तो उनको अगर जनता का समर्थन नहीं मिला, बाद में अगर वो अपना हिसाब से चलने लगे, तो उनको 2.5 साल के बाद में उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। हमने भी कहीं देखा है जी, वीडियो को घूमते हुए सोशल मीडिया। जी जी जी। अच्छा, पहली ऐसी पार्टी बनने जा रही है बिहार की, प्रशांत किशोर वाली पार्टी है, जो जनसुराज के नाम से जानी जाती है। 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कितना % संभव हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सवाल है कि कितना % उनका वोट आएगा, कै गो सीट आएगा। लेकिन हम ये आपको पूरा मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हमारी जनसुराज का बात अगर लोग समझ गए, अगर बात समझ गए, जो हम लोग विचारधारा से इस मुहिम को चला रहे हैं, बिहार में जो हमारा चल रहा है मुहिम लोगों के लिए, अगर लोग बात समझ गए तो हम लोग 150 पार हो जाएंगे, एकदम 150 पार होंगे, और मेरी सरकार बनेगी, हमारी सरकार जनसुराज के बनेगी। अगर लोगों का बात समझ में नहीं आया, अगर जनसुराज का बात समझ में नहीं आया लोगों को, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 40 सीट के आसपास में हम लोग रहेंगे। ये हमारा अपना व्यक्तिगत लगा कि अगर हमारी बात समझ जाती है लोग, तो 150 से हम कम नहीं रुकेंगे। अच्छा, ये सब कहना है सरपंच साहब जी, कि बिहार एक ऐसी राज्य है जहां बेगठबंधन की किसी की सरकार नहीं बनती है, और प्रशांत किशोर लगे हुए हैं कि मैं इस बार इतिहास बदलूंगा, बिहार की भविष्य बदलूंगा, और बिना गठबंधन की सरकार बनाऊंगा। क्या ये लगता है कि ये संभव हो सकता है? यही तो हम बात बोले हैं कि अभी भी हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। हमारे जनसुराज के प्रणेता कहते हैं कि हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। हाँ, गठबंधन कर लेंगे तो फिर फायदा क्या है? सबसे छोटी पार्टी नीतीश की पार्टी, जो हमारे माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे छोटी पार्टी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहते हैं, और सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष में रखे हैं। देखिए बिहार का खेल, सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष में रखे हैं, सबसे छोटी पार्टी होकर मुख्यमंत्री है। तो हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे हम लोगों का जितना भी सीट हो, हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। भले विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है चिड़िया विधानसभा की तरफ से, ये जनता जानना चाहती है, अगर संजय कुमार सिंह जी विधायक बन जाते हैं जनसुराज से, चिड़िया विधानसभा से, तो क्या लगता है सबसे पहला कौन ऐसा काम होना जरूरी है चिड़िया विधानसभा में और जनसुराज की तरफ से? देखिए, सबसे अच्छा सवाल, ये सबसे अच्छा सवाल कि अगर जनसुराज का विधायक बनता है चिड़ैया विधानसभा क्षेत्र में, तो हम जनसुराज का एक सिपाही के नाते या कार्यकर्ता के नाते हम सबसे पहले उनको सलाह यही देंगे कि सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर सही करें। हमारे जितने भी विद्यालय, जो आज के डेट में बच्चा बोड़ा पर पढ़ रहा है, नीचे पढ़ रहा है, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का भविष्य है वो। जब तक एजुकेशन सेक्टर सही नहीं होगा, जब तक बच्चों में शिक्षा नहीं होगा, वो हमारा ना गांव तरक्की में रहेगा, ना ब्लॉक, ना मेरा देश, ना मेरा प्रदेश। कभी बिना एजुकेशन का कभी भी हमारा तरक्की नहीं होगा, परिवार का भी तरक्की नहीं होगा। तो हम सबसे पहले उनको यही सलाह देंगे कि एजुकेशन सेक्टर सही करे, और पूरे प्रखंड लेवल पे जो इतना घुसखोरी है वो बंद करे। और सबसे पहले जो अभी भी पद पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सबसे पहले सरकार बनते ही उनका पहले जांच करवाएंगे। हम लोग सबसे पहले उनका जांच करवाएंगे कि अभी तक कितना लूट खसोट हुआ है। क्योंकि हम अपने पंचायत में ही देख रहे हैं, जहाँ पर भी काम हो रहा है, मनरेगा से लेकर के अब पूरे हर जगह देखे हैं हम काम, पूरा लूट खसोट, भ्रष्टाचार। और ये सबसे पहले उन पदाधिकारियों पर जांच होगी जो लूट खसोट करके यहाँ से चले भी गए हैं ना, तभी भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं।
अगर अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो जो भी पदाधिकारी ट्रांसफर लेके चला गया है तभी भी उस पर भी हमारे पता ही का पैसा लेके गया है भाई। भाई वो रिटायर हो गए होंगे जॉब से, फिर भी तो क्या उनका पेंशन नहीं है क्या? पेंशन भी रुकवाएंगे हम लोग, यानी कि एक पेंशन भी रुकवाएंगे और जेल भी भेजेंगे अगर हमारी जन सुराज की सरकार बनती है तो, क्योंकि हमारे क्षेत्र का पैसा लूट के गए हैं वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है या चिड़िया विधानसभा से इंजीनियर संजय कुमार सिंह जी विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होगा एजुकेशन सुधारना। जी तो हमने इस जनता जो देख रही है जी। पूछना चाहती है आपसे जी कि आपकी पंचायत की एजुकेशन है जी। क्या % सुधरा है? पंचायत का नहीं कह रहे हैं, जो सरकार ही उस तरह है का तो क्या करेगा आदमी। क्या आप सर- विद्यालय में जाकर वहाँ देखते हैं कि अभी भी मेन्यू जो बना होता है, मेन्यू शेड्यूल कि सोमवार को ये खाना होना चाहिए, मंगलवार को ये होना चाहिए, उस हिसाब से बनती है? देखिए हम कभी कभी जाते भी हैं और 50% मिलता है हमें। जब जान जाते हैं, हमारा तो स्कूल के बगल में ही घर है, जब जाते हैं माट साहब लोग की आने वाले हैं सरपंच साहब तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और हम बेलहिया भी जाते हैं, मिर्ज़ापुर भी जाते हैं, हर जगह तो हम जाते आते भी रहते हैं। तो आप देखिए जब तक सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार नहीं ठीक होगी तो आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं, उनके किसी भी पदाधिकारी को आप नहीं सुधार सकते हैं जब तक सरकार नहीं अपने आप को सुधरेगी। लेकिन आपकी प्रयास रहती है। हमारी पूरी प्रयास रहती है कि वो मेन्यू जो भी बना हुआ है, टंगा हुआ है, उससे उस लेवल में काम हो। जी तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बिलाही राम पंचायत के वर्तमान सरपंच बैठे हुए थे, बातें हुई, चर्चाएं हुई कि इन्होंने क्या काम किया है अपने पंचायत में और किस कदर से काम को कर रहे हैं। एक अलग मुहिम लेकर चल रहे हैं, जो मुहिम आज पूरे बिहार में ज़रूरत है। और प्रशांत किशोर वाली जो पार्टी है जनसुराज, उनका भी विचारधारा यही है कि आने वाले वक्त में हम ऐसे ही कामों को करेंगे। तो अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूं लालू यादव, कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ।